जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अभी हम तैयार हो चुके हैं और पूजा की तैयारी भी हो चुकी है। और बताते हैं जिस तरह से हम विधि विधान से तुलसी माँ की पूजा करते हैं और उनका विवाह, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से होते, जितने मतलब बड़े तरीके से काफ़ी लोग बैंड बाजे के साथ भी करते हैं। और काफ़ी लोग जिस तरह से एक बेटी की शादी करते हैं, दान दहेज देते हैं, वो सब कुछ ब्राह्मण के यहाँ चले जाता है। जो पंडित जी आते हैं उनके यहाँ चला जाता है। पंडित जी को बुला के बाकायदा जिस तरह से एक बेटी का कन्यादान किया जाता है, इस तरीके से करते हैं। जिनके बेटियां नहीं होती वो तुलसी विवाह इस तरीके से करते हैं। और कुछ लोग साधारण तरीके से करते हैं, तो मैं वो साधारण तरीका ही बताऊंगी आप सभी को। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम पूजा करते हैं तुलसी माँ। ये हमने किया है पूजन का सामान तैयार, जो हम तुलसी माता को अर्पण करेंगे, उनको श्रृंगार करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, हंसते पुष्ट होंगे। और अब शुरू करते हैं तुलसी माता की कहानी। तो प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर, जो समुद्र से पैदा हुआ था। और समुद्र से पैदा होने के कारण इसका नाम जलंधर रखा गया। जलंधर से वृंदा नाम की लड़की, जो कि ये भी राक्षस कुल में पैदा हुई थी, मगर इनके विचार देवों जैसे थे। जो अपने सतीत्व के ऊपर इन्होंने जलंधर को अति बलवान, अति शक्तिशाली बना दिया था। क्योंकि वृंदा ऐसी पतिव्रता नारी थी जिन्होंने एक प्रण ले ली थी तो जलंधर के लिए अमर बना दिया था। तो जलंधर की जो विचारधारा थी, राक्षस कुल में पैदा होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, जो हमेशा एक ऐसी विचारधारा लेके चलता था जिससे कि मतलब देवों को कष्ट पहुंचाया जा सके। तो ये गलत विचारधारा से लक्ष्मी जी के पास पहुंचा उन्हें हासिल करने के लिए। तो युद्ध छिड़ा। उस वक्त युद्ध में अब पत्नी होने के कारण वृंदा ने प्रण लिया कि जब तक मैं हवन पे पूजा में बैठी रहूंगी आप हार नहीं सकते। तो ये वरदान था जलंधर को कि वृंदा जब तक तो पूजा में बैठी रहती तब तक वो किसी से हार नहीं सकता था, उसका बल बहुत बढ़ जाता था। जब देव परेशान हो चुके युद्ध लड़के, तो हाहाकार मच गई, क्योंकि वो इतना बलशाली इंसान हो जाता था उस वक्त जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तो जब देवताओं में हाहाकार मची तो उन्होंने विष्णु भगवान से गुहार लगाई और उनके आगे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस राक्षस से हमें बचाओ। तो प्रभु उस वक्त भगवान विष्णु, वो उन्होंने सोचा कि ये किस तरीके से इससे छुटकारा मिले, किस तरीके से हम इसको हराएं। तो उन्होंने एक मन में विचार लेके आए और वो धरती लोक पे आए। उन्होंने जलंधर का रूप लिया। जलंधर का रूप लेके और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा कुछ सोच समझ नहीं पाई। उन्होंने सोचा युद्ध समाप्त हो गया है, मेरा पति जीत के आ गया। तो वो उनके स्वागत के लिए थाल उठा के जैसे ही चली और जैसे ही उनके माथे को तिलक किया, तो वृंदा पहचान गई कि वो उनका पति नहीं, कोई और बहरूपिया है जो उनके पति के रूप में उनके पास आया है। वृंदा ने अपने कदम पीछे लिए, बोली कि तुम कौन हो, अपना असली रूप मेरे सामने लेके आओ वरना मैं श्राप दे दूंगी। तो उनके उनके श्राप के डर से भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि वृंदा, तुम्हारे सतीत्व के बल पे जलंधर बहुत आताताई मचा रखी थी, इसने बहुत हाहाकार मचा हुआ था देवताओं में। और लक्ष्मी जो
इसे अपना भाई मानती थी, क्योंकि ये समुद्र से पैदा हुआ था इसलिए अपना भाई मानती थी, मगर ये गलत विचारधारा से उन्हें पाने की लालसा में युद्ध लड़ रहा था। तो उन्होंने फिर भी इनको एक श्राप दिया वृंदावन जी ने, कि जिस तरीके से आपने एक नारी का सत्यत्व भंग किया है और आप बिल्कुल पत्थर के हो गए, तो आप ऐसे ही पत्थर हो जाओ। देवताओं में हाहाकार मच गया, वृंदा से गुहार लगाई कि माते माफ कर दो प्रभु को, जो गलती हुई है वो हम सभी की प्रार्थना के वशीभूत होकर प्रभु यहाँ पे आए थे, वरना प्रभु का ऐसा कोई मकसद नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना श्राप तो वापस लिया और उसके बाद ये अपने पति के साथ सती हो गई। और सती होने के बाद में जो इनकी राख थी, उस राख से जो पौधा पैदा हुआ, उस पौधे को तुलसी का रूप में पूजा गया। और तुलसी और भगवान विष्णु, जिनको पत्थर का बना दिया था तुलसा जी ने, वृंदा जी ने, तो वो इंसान मतलब असली रूप में आए, अपने देव रूप में आए, मगर उन्होंने फिर भी अपना एक रूप सालिग्राम के रूप में और वृंदा जी के पास छोड़ा कि जब मतलब ये कलयुग में, तब तक मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मेरे भोग में तुलसा का एक पत्ता नहीं होगा। जब तक पहले इनको भोग दिया जाएगा, उसके बाद ही मैं अपना भोग स्वीकार करूंगा। और कलयुग में देवउठनी एकादशी जिसे कहते हैं, उस दिन तुलसा जी का विवाह सालिग्राम के साथ किया जाता है, क्योंकि इन पे जो कलंक लगा था, उस कलंक को हटाने के लिए सालिग्राम के साथ इनका विवाह किया जाता है। बोलो तुलसा माता की जय। और उसके बाद ही इनको श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है इनको, और सारा श्रृंगार जो एक मतलब स्त्री को किया जाता है, वो तुलसा जी को किया जाता है। तो आप सभी भी ये हमारी सनातन की विशेषताएं हैं कि नारी तो नारी, पेड़ पौधों की भी हम पूजा करते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब पूजा पे बैठे, जो सुहागनी स्त्रियां होती हैं, हमारे यहाँ पे पीलिया ओढ़ा जाता है या फिर जिसके यहाँ पे चुन्नी ओढ़ी जाती है, तो सर पे साड़ी के साथ कुछ और वस्त्र अवश्य लें, ये शुभ होता है। और आगे कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।